प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। विद्यार्थियों, पिछले कक्षाओं में हम सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे हैं और सिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सिद्ध साहित्य है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी सिद्ध साहित्य के क्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवियों में हमने सरहपा को देख लिया था। सरहपा के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप पुनः जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ से पूरे हिंदी साहित्य का वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है। आप वहाँ से सरहपा के बारे में जो सरहपा पे वीडियो बनी है, यानी कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, उस वीडियो को आप देख लेंगे। इससे आपका अगर कुछ छूटा होगा तो पूरा हो जाएगा। और एक बार सारी प्लेलिस्ट को एक बार पूरा नॉर्मल मोड पे करके पूरी प्लेलिस्ट को आप एक बार पुनः देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए सिद्ध साहित्य या फिर पूरा हिंदी साहित्य का जो अभी आदिकाल हम पढ़ रहे हैं। इस आदिकाल से कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो वो आपसे छूटे नहीं, वो आपका सही हो। इसलिए पूरे प्लेलिस्ट को एक बार पुनः देखिए। हम क्या देख रहे हैं कि सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य में हम प्रमुख कवियों को देख रहे हैं। प्रमुख कवियों में हम सरहपा को देख चुके थे। सरहपा के बारे में एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, नोट्स भी दे दिया गया है, ताकि सरहपा से चाहे कितना भी कठिन प्रश्न बने परीक्षा में, आप उसका उत्तर सरलता से कर लें। तो आज हम देखेंगे इसी सिद्ध साहित्य में, यानी कि 84 सिद्धों में से जो एक महत्वपूर्ण सिद्ध हैं सबरपा। हम सबरपा के बारे में पढ़ेंगे। सबरपा का समय 780 ईस्वी माना गया है। 780 ईस्वी में सबरपा मौजूद थे और अपनी सिद्ध साहित्य में अपना योगदान दे रहे थे। सिद्ध सबरपा जो हैं, इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे ये सरहपा के शिष्य थे, यानी कि कभी कभी पूछ देता है परीक्षाओं में कि सबरपा के गुरु का नाम क्या है। तो सबरपा के गुरु का नाम क्या है? सरहपा। और इनके शिष्य का नाम यदि पूछता है कि सबरपा के शिष्य कौन थे, तो आप याद रखेंगे लुइपा, यानी कि ये सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। यानी कि सबरपा का शिष्य कौन था? सरहपा। और सबरपा किसके गुरु थे, या सबरपा का शिष्य कौन था? तो लुइपा। इनका जो समय है, इनका समय राजा धर्मपाल के समकालीन था, यानी कि जो राजा धर्मपाल थे उनके समकालीन ये थे, उनका समय उसी समय माना जाता है। और ये विक्रमशिला विद्यापीठ के प्रधान आचार्य थे। सबरपा के बारे में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि विक्रमशिला विद्यापीठ के प्रधान आचार्य कौन थे? तो सबरपा थे। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस विद्यापीठ के प्रधान आचार्य थे, या फिर विक्रमशिला विद्यापीठ के प्रधान आचार्य कौन थे? तो सबरपा थे। और इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनका जन्म क्या था? क्षत्रिय वंश में हुआ था। किंतु ये सबरों के जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि ये वैसे तो जन्म इन्होंने क्षत्रिय वंश में लिया, लेकिन सबरों के जैसा जीवन व्यतीत किया। सबरों जैसे कि भील, आपने नाम सुना होगा, जो भील होते हैं उन भीलों के जैसा, शिकारियों जैसा जीवन व्यतीत किया, जंगलों में रह करके जंगलियों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसलिए इनको क्या कहा गया? ये सबरपा नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण कथन है। जैसे इनकी भावधारा के बारे में पूछता है, तो इनकी भावधारा कैसी है? इनकी भावधारा, जो साहित्य की भावधारा है, ये सरहपा से प्रभावित है। और राहुल सांकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या जो बताई है वो 26 बताई है। प्रश्न ऐसे पूछता है कि सबरपा के रचनाओं की संख्या 26 किसने मानी है या किसने बताई है? तो आप याद रखेंगे ये राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। इनके अनुदित ग्रंथ 26 हैं। और इनकी भावधारा कैसी है? इनकी साहित्यिक भावधारा सरहपा से प्रभावित है। अब सरहपा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देखेंगे कि सरहपा की पहली रचना है चर्यापद, दूसरी रचना है महामुद्रा गीतिका, और तीसरी रचना है वज्रयोगिनी साधना, चौथी चित्तगुह गांभीर्य, और पांचवा सुनीता दृष्टि। यानी कि पहला चर्यापद, दूसरा महामुद्रा गीतिका, तीसरा वज्रयोगिनी साधना, चौथा चित्तगुहा गंभीरार्य,
पांचवा शून्यता दृष्टि। ये सारी रचनाएं आप लोग नोट करेंगे, आप लोग अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही पूछता है कि आप लोगों ने चर्यापद तो बहुत दिनों से रटा होगा, चर्यापद के बारे में आप बहुत सुने हैं, आपको अच्छे से याद भी है कि सबरपा की रचना है चर्यापद। किंतु ये जो 4 मैंने अभी आपको बताया, ये रचनाएं आपके लिए शायद नवीन हैं, क्योंकि इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको नहीं याद है। तो ये रचनाओं के नाम भी थोड़ा कठिन हैं, लेकिन आपको याद करना होगा। यानी कि चर्यापद, महामुद्रा, गीतिका, वज्रयोगिनी साधना और चित्तगुहा, गांभीर्य, शून्यता दृष्टि, ये इनके ग्रंथ है, रचनाएं हैं। और इन रचनाओं का वर्ण विषय क्या है? इन रचनाओं का वर्ण विषय है माया मोह से दूर रहना, और मतलब क्या है? माया मोह से दूर रहना इनकी रचना की विशेषता है। इसमें जैसे सबरपा का नाम है, सबरपा ने अपने ग्रंथों में सबर और सबरी शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। सबरपा ने क्या प्रयोग किया अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में? सबर और सबरी शब्द का प्रयोग किया। तो जो सबरी है ये नैरात्मा का प्रतीक है, और जो सबर है वो साधक है। यानी कि आपको सिद्ध साहित्य के विषय में जब उसके पृष्ठभूमि, उसकी साधना पद्धति के विषय में आपको पढ़ाया गया, तो आपको यह बताया गया कि जो सिद्ध साहित्य के या जो 84 सिद्ध रहे हैं, वो महासुखवाद की कल्पना करते हैं और महामुद्रा की साधना करते हैं, और उस महामुद्रा साधना में वह स्त्री संयोग करते हैं। तो स्त्री संयोग यानी कि सबरी कौन है? स्त्री है। और सबर कौन है? साधक है। यानी कि जो सिद्ध साधक होता है वह स्त्री संसर्ग के माध्यम से ही उसे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताता है, और उसके साथ संसर्ग के माध्यम से ही परमात्मा से साक्षात्कार करता है। तो ये क्या है? यानी कि सबरी कौन है? सबरी नैरात्मा है, ईश्वर से मिलाने वाली है, और सबर क्या है? वो साधक है। तो दोस्तों, आज आपने देखा सिद्ध सरहपा के बारे में पिछली वीडियो में देखा था आपने, और आज आपने सबरपा के बारे में पढ़ा। और ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सिद्ध हैं जिनकी रचनाओं को हम देखेंगे, वो अगली वीडियो में, अगली कक्षा में हम देखेंगे कि उनके और कौन कौन से सिद्ध आचार्य या सिद्ध कवि महत्वपूर्ण हुए, और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं या महत्वपूर्ण योगदान क्या है सिद्ध साहित्य में। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो पे कमेंट भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।